गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पंजाब राज्य की विजय पर जाएगी। किसकी विजय पर? पंजाब। ठीक है, तो पंजाब राज्य की विजय के बारे में पढ़ने से पहले हमको पंजाब में एक कम्युनिटी जिसका नाम क्या है? सिख। ठीक है, इसे हम सिखिज्म के नाम से भी अक्सर जानते हैं। तो सिख कम्युनिटी के बारे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास जो होगी वो आपके सिख धर्म के बारे में पहले पढ़ेंगे कि सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई, सिख धर्म में गुरु परंपरा क्या है। ठीक है, और सिख धर्म के अपने एथिक्स क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सिख धर्म जो है वो सनातन धर्म का ही एक अंग है। किसका अंग है? सनातन धर्म का ही अंग है। मूल रूप से जो आपका सनातन धर्म है वो आपके 6 धर्म से मिलकर बना है। कितने से? 6। पहला क्या है आपका? शिव। शिव के उपासक क्या कहलाते हैं? शैव। दूसरा विष्णु के उपासक वैष्णव। तीसरा क्या है आपके? शक्ति के उपासक जिनको क्या बोलते हैं? शाक्त। तीसरा है, चौथा है आपका जैन। पांचवा है बौद्ध। और छठवा क्या है? सिख। तो सिख धर्म को जब आप मिला देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सनातन कहा जाता है। अच्छा, ये जो सिख धर्म है इसका नाम सिख है। क्या है आपका? सिख। सिख शब्द का अर्थ क्या है? किसी को पता है? सिख धर्म में जो सिख शब्द का अर्थ है वो क्या है? तो सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। क्या होता है आपका? शिष्य। शिष्य या डेसिपल उसे कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो सिख धर्म है इसमें शिष्य जो है, गुरु शिष्य परंपरा, इसका अनुसरण किया गया है। और शिष्य वह होता है, वो व्यक्ति है जो जीवन भर सीखने का इच्छुक होता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर अपने कार्यों से, अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ क्या करता रहे? सीखता रहे। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिख बोलते हैं। ठीक है, तो सिख शब्द का अर्थ क्या है? सिख शब्द का अर्थ है क्या है आपके? शिष्य। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा, सिख धर्म जो है वो आपके निर्गुण भक्ति शाखा का क्या है? उपासक है। इसमें जो है वो आपके ईश्वर को एक ही ओमकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एक ही ओमकार। यानी आप देखेंगे कि ईश्वर को एक ही रूप में माना गया। उन्होंने उसका विभेदीकरण नहीं किया और ये कहा कि एक ही ईश्वर के जो पूजक या उपासक हैं उनको ही एक ही ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं। सिख धर्म में पुरुषों और महिलाओं में किसी भी प्रकार का विभेदीकरण नहीं किया जाता। लैंगिक समानता की बात की गई है और स्त्रियों को भी पुरुषों के समान संपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए, चाहे किसी कार्य को करने के संदर्भ में हो या किसी समारोह में भाग लेने के लिए हो। ठीक है, वर्तमान जो आपका सिख लोग हैं या सिख कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में आप बेसिकली 2 सरनेम्स देखते हैं, है ना? तो महिलाओं के लिए जो है वो आपके कौर सरनेम होता है और कौर का मतलब होता है आपके प्रिंसेस यानी रानी। और जो आपके पुरुष वर्ग है उसके लिए एक सरनेम होता है जो कि आपका क्या है? सिंह। तो ये जो है सिख कम्युनिटी को सिंगल सरनेम देने की जो प्रथा है ये भी है, क्योंकि ये सिख धर्म को उपजातियों में विभाजित नहीं किया जाता। ये जातिवाद के प्रबल विरोधी रहे हैं। कौन? आपके सिख धर्म। तो जातिवाद को उन्होंने कई उपजातियों में ना बांटकर केवल एक ही उपनाम लगाने की परंपरा का क्या किया? अनुसरण किया। ठीक है, तो वर्तमान में आप सिख लोगों को जानते हैं। सिख लोग जो हैं वो भारतीय सेना में 10% जो है वो सैनिक के रूप में है और इनकी कम्युनिटी भारत की टोटल पॉपुलेशन का मात्र 2% है। कितना है? 2%। इस 2% की आबादी में भी आप देखेंगे कि सिख रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट में से एक है। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले, इस धर्म को पढ़ाने से पहले आपको बता दें कि जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन है आपके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब राज्य को जीतने की जो मुहिम है ये क्यों शुरू की? तो आप देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस राज्य को जीतना है? पंजाब। और उस समय में आप जानते हैं ये अखंड भारत वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या आता है आपका? अफगानिस्तान आता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान, या अगर मैं बोलूं ये आपका नॉर्थ और ये है आपका वेस्ट, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? आपका नॉर्थ वेस्ट। यहां से क्या आते थे? आपके मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी आते थे। तो ये वाला जो क्षेत्र होता था वो आपके सुरक्षित नहीं रहता था।
कौन सा क्षेत्र सुरक्षित नहीं होता था आपका? पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया से आने वाले जो उत्तर पश्चिमी आक्रमणकारी हैं, यदि इनके आक्रमण से हमको अपने संपूर्ण भारत के क्षेत्र को बचाए रखना है, तो इसके लिए पंजाब को एक बफर स्टेट के रूप में डेवलप करना चाहिए। किसके रूप में डेवलप करना चाहिए? बफर स्टेट के रूप में। तो जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस बफर स्टेट के रूप में इस पंजाब को विकसित करना चाहती थी। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल में विजय प्राप्त कर ली, कर्नाटक में विजय प्राप्त कर ली, मैसूर में विजय प्राप्त कर ली और जब मराठों पर विजय प्राप्त कर ली, तो इन क्षेत्रों को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत की विदेशी सीमाओं को टच करने वाले राज्यों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विदेशी क्षेत्र से या भारत की सीमावर्ती प्रदेशों की जो सीमा है उनको जीतने का प्रयास करती है, तो उसमें पंजाब राज्य को विजित करने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। और यहाँ पर जो युद्ध होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके आंग्ल पंजाब युद्ध के नाम से जाने जाएंगे। यदि पंजाब सुरक्षित हो जाएगा तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से होने वाले आक्रमणों को विफल करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिलेगी? मदद मिलेगी और वे आसानी से इनको क्या कर पाएंगे? विफल कर पाएंगे और भारत की जो सीमावर्ती सुरक्षा है वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो अब अगली कड़ी पर आप क्या पढ़ने वाले हैं? आंग्ल पंजाब युद्ध पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस पंजाब जो क्षेत्र है यहाँ पर एक विशिष्ट धर्म के लोग निवास करते हैं जिनका नाम है सिख धर्म। क्या नाम है आपका? सिख धर्म। तो सिख धर्म की स्थापना जो है वो गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। गुरु नानक देव जो हैं वो आपके खत्री जाति से संबंधित थे और इनका जन्म जो है वो आज के वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब नामक स्थान पर हुआ था और उसका पुराना नाम जो है वो तलवंडी था। क्या नाम था आपका? तलवंडी। तो तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का क्या हुआ? जन्म हुआ। कब हुआ? 1469 में। कब हुआ? 1469 में गुरु नानक देव का क्या हुआ? जन्म हुआ। और इनको 1496 में, आप इनका जन्म देखेंगे 1469 में, और जब आप इनके आध्यात्मिक जागृति की बात करेंगे तो 1496 में। लास्ट के डिजिट्स को आप सफल कर दोगे तो 96 आ जाएगा। तो 1496 में इनको आध्यात्मिक क्या हुई? जागृति हुई। ठीक है, किनको हुई? आपके गुरु नानक देव को हुई। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि सिख धर्म यह मानता है कि यह जो दैवी या चैतन्य आत्मा थी, जो आध्यात्मिक पवित्र आत्मा गुरु नानक देव के शरीर में उत्पन्न हुई, वही चेतना एक गुरु से दूसरे गुरु में स्थानांतरित होती गई। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण हुआ, उसमें लगातार वह आत्मा एक गुरु से दूसरे गुरु में जाती गई और टोटल आपके सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। ठीक है, ये जो 10 गुरु हैं इन्होंने अपनी अपनी शिक्षाएं दी, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, नगरों की स्थापना की, सिख धर्म को सशक्त बनाया, सैन्यकरण किया, लड़ाका जाति के रूप में भी बदल दिया और कुछ धर्म को मानने के लिए अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स को भी इन्होंने अपनाया। ठीक है, और अपनाने के बाद जनता को भी या उनके फॉलोअर्स को भी अनुसरण करने के लिए सिखाया। ठीक है, तो हम जो सिख धर्म देखते हैं यह मूलतः किस गुरुओं, कितने गुरुओं का है? 10 गुरु जो हैं वो आपके किस धर्म में हुए हैं? सिख धर्म में हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो सिख धर्म है इसकी वर्तमान आबादी अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके विश्व में कितना है? 25 मिलियन से अधिक सिख आबादी है और इनमें से अधिकांश आबादी कहाँ पर निवास करती है? भारत में, और भारत में भी कहाँ? पंजाब। इसके अलावा कई अन्य देशों में भी निवास करती है, जैसे वर्तमान में चर्चित है कनाडा, है ना। कनाडा में आप देख रहे हैं कि जो खालिस्तानी है, कौन है आपका? खालिस्तानी। तो पृथक खालिस्तान की मांग करने वाला आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या का आरोप कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं या प्रमुख हैं, राष्ट्र प्रमुख जस्टिन ट्रूडो, तो वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने इनका क्या कर दी है? हत्या करवा दी है। तो आप लोग ये जान लें कि वो पृथक खालिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे हैं। कौन? आपके कनाडा के, हाँ, कनाडा के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये खालिस्तान क्या है? तो खालिस्तान जो है वो भारत में पंजाब और पाकिस्तान में पंजाब में रहने वाले सिख कम्युनिटी के लोग जो वो हैं वो अपना एक पृथक देश बनाने की मांग करते हैं जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है।
और चूंकि कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सिख कम्युनिटी जो है वो बहुत अधिक योगदान दे रही है, इसीलिए जो कनाडा के राष्ट्र प्रमुख हैं वो भारत में किए जाने वाले पंजाबी क्षेत्र में या सिख लोगों के द्वारा पृथक खालिस्तान की मांग के क्या है, सपोर्टर। लेकिन इसको हम जो है वो भारत विभाजनकारी गतिविधि के रूप में भी मानते हैं और हम बिल्कुल भी इसके क्या है, खिलाफ हैं, क्योंकि हम पृथक खालिस्तान की मांग को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वर्तमान का चर्चित मुद्दा भी है। इससे आपको ये भी जानकारी मिलती है कि सिख लोग जो हैं वो विश्व के विभिन्न देशों में निवास करते हैं, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो और अन्य देशों में भी क्या करते हैं, सिख कम्युनिटी निवास करती है। लेकिन सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है, भारत वाले क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो विश्व की आपके 25 मिलियन से अधिक आबादी किसकी है, सिख आबादी है। ठीक है, अब सिख धर्म को पढ़ने से पहले इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ जो है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो वर्तमान जो सिख कम्युनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब का ही अनुसरण करती है। ये इनका आदि ग्रंथ है, ये इनका क्या है, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का मतलब इनका प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या है, तो आंसर है इस ग्रंथ में सिखों के 10 प्रमुख गुरुओं के द्वारा जो भी शिक्षा और उपदेश दिए गए थे उनको संकलित किया गया है। ठीक है, तो जितनी भी टीचिंग्स हैं इनके गुरुओं की उनका संकलन काय में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। दूसरी बात, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में केवल इनके गुरुओं का ही वर्णन किया गया है या उनके उपदेश का ही, तो आंसर है नहीं। इसमें जो है कबीर के, रामानंद के और अन्य प्रमुख गुरु जो उस समय में समकालीन हुए उनकी भी अच्छी अच्छी शिक्षाओं का संकलन भी किसमें किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो वास्तव में धर्म का अनुसरण कैसे होना चाहिए, किन शिक्षाओं को आपके अपने जीवन में अपनाना चाहिए और नैतिकता कैसे बढ़ाई जानी चाहिए, इसके संदर्भ में आपको गाइड करता है। ठीक है, एक और बात कि अंतिम जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा को समाप्त कर दिया था और उन्होंने कहा कि जो ये आपके दैवी आत्मिक जो आध्यात्मिक आत्मा है वो अब किसमें निवास करेगी, गुरु ग्रंथ साहिब में ही निवास करेगी। तो इसे ही आपके प्रमुख गुरु के रूप में सिख कम्युनिटी इसकी ही पूजा करती है। क्लियर है यहां तक। तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें आपके 10 प्रमुख गुरुओं ने जो भी शिक्षा दी है उन सभी शिक्षाओं का संकलन किया गया। ठीक, चलिए दूसरी चीज कि आपने देखा होगा कि इनके यहाँ एक शब्द जो है वो बहुत अधिक प्रचलित है जिसका नाम है वाहे गुरु। क्या नाम है आपका, वाहे गुरु। ठीक है, तो वाहे गुरु शब्द जो है इन लोग बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। ये भगवान को वाहे गुरु कहते हैं। किसको कहते हैं, भगवान को वाहे गुरु कहते हैं। चूंकि इन्होंने निर्गुण भक्ति मार्ग का अनुसरण किया है तो इन्होंने जो आपके ईश्वर है इसके किसी साकार रूप को नहीं माना। ठीक है, और उनका मानना है कि भगवान या ईश्वर जो है वो सर्वत्र निवास करता है जो सबसे महान है। इसीलिए ये भगवान को क्या कहते हैं, वाहे गुरु। और इस वाहे गुरु का मतलब क्या होता है आपका, भगवान महान होता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके सिख गुरु हैं 10 गुरु, इनकी पूजा नहीं की जाती क्योंकि सिख धर्म किसी भी सगुण रूप में ईश्वर की आराधना नहीं करता, ना ही ये गुरुओं को उतना महत्व देते हैं। ठीक है, एक और बात कि सिख धर्म में पुजारियों को भी महत्व नहीं दिया गया है। इनके गुरुद्वारे में कोई पुजारी नियुक्त नहीं किया जाता क्योंकि इनका मानना है कि यदि किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में किसी पुजारी को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझने लगता है और आडंबर और कर्मकांड आदि को बढ़ावा देने लगता है। इसीलिए पुजारी प्रथा का भी अनुसरण सिख धर्म में नहीं किया जाता। ठीक है, ये लोग जो हैं वो आपके गुरुओं के प्रति जो है वो मात्र क्या करते हैं, श्रद्धा देते हैं, लेकिन उनको पूजते नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनके यहाँ सिर्फ उस भगवान की पूजा की जाती है जिसे वो महान कहते हैं या वाहे गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि इसमें महिलाओं को क्या कहा जाता है, कौर सरनेम दिया जाता है जिसका अर्थ क्या होता है, रानी। और आप देखेंगे कि पुरुषों को क्या सरनेम दिया जाता है, सिंह, जिसका अर्थ क्या होता है, शेर। ठीक है, सिख धर्म जो है वह मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी है। आप किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं होगी। इन्होंने मूर्ति पूजा का पूर्णतः क्या किया है, विरोध किया है। ये जो आपके कौर
और सिंह सरनेम देने की या प्रथा है, यह जातिवाद का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, तो ये जाति प्रथा के भी विरोधी हैं, ये जो है वो आपके मूर्ति पूजा के भी क्या है, विरोधी हैं, ये जो है वो सगुण भक्ति के उपासक नहीं है। किसके उपासक हैं ये, निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। क्लियर है, ठीक। तो आप देखेंगे कि सिख धर्म जो है वो मुख्यतः सेवा पर ज्यादा बल देता है। किस पर बल देता है, सेवा, सेवा पर बहुत अधिक बल देता है, जिसमें इन्होंने प्रमुख सेवा जो है वो मानव सेवा पर बल दिया है। किस पर बल दिया है, मानव सेवा। अब आप देखेंगे कि इस सिख धर्म को शुरू करने का जो श्रेय है वो गुरु नानक देव जी को है। किसको है, गुरु नानक देव जी। 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1401 से 1499 का टाइम। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की क्या करी, स्थापना करी। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स थे उनको ही सिख कहा जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स हैं या अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है, सिख। अच्छा, आपको ये 15वीं शताब्दी से थोड़ा सा ये रिकॉल हो रहा होगा कि ये मध्यकालीन इतिहास का समय है। और मध्यकालीन इतिहास के समय में आपके यहाँ कौन थे, अकबर, बाबर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, जहांगीर, इन सब का क्या चल रहा था, शासन काल चल रहा था। तो आप देखेंगे कि जिस काल में भारत में मुगलों का शासन चल रहा है, उसी समय में सिख धर्म का उदय और सिख धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुगल जो है वो क्या है, आपके इस्लामिक धर्म संप्रदाय से हैं, और ये जो है वो सिख धर्म संप्रदाय से हैं। तो जब कोई धर्म, दो धर्म एक साथ आपके ग्रो करेंगे तो दोनों में कोई ना कोई टकराव उत्पन्न होंगे। तो हम देखेंगे कि सिख धर्म और मुगल, इन दोनों के बीच में काफी टकराव और संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो मुगल शासक औरंगजेब है, इसने सिख धर्म के दमन की बहुत कट्टर नीति अपनाई थी, क्योंकि वह जो है वो प्रबल इस्लामिक धर्म का क्या है, समर्थक है। ठीक है, तो औरंगजेब के साथ आप देखेंगे सिखों के बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष दिखाई देंगे। जबकि अकबर जो है वो सिख धर्म का काफी सम्मान और श्रद्धा भाव रखता है। ठीक है, तो अकबर जो है उसने सिख धर्म के प्रति सम्मान किया है, श्रद्धा भाव रखा है। उसने तो सिख गुरुओं को कई गांवों की भूमि दान भी की है। तो अकबर जो है वो आपके सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखता है, वो धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखता है। लेकिन आगे आने वाले जो मुगल शासक हैं, वे इस सिख धर्म को समाप्त करने का क्या करने लगते हैं, प्रयास करने लगते हैं। तो यही वो मध्यकाल है जहां पर आपको दो धर्मों के संघर्ष भी देखने मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे कि सिखों के प्रथम गुरु कौन है, आपके गुरु नानक देव। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, सिख। और गुरु नानक देव किसके समय में समकालीन थे, आपके बाबर और हुमायूं के समय में। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था, तो आज का जो पाकिस्तान है वहां पर एक जगह का नाम है ननकाना साहिब। क्या नाम है, ननकाना साहिब। और ननकाना साहिब में इस जगह को प्राचीन काल में तलवंडी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तलवंडी। तो तलवंडी, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है, यहाँ पर आपके गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो भारत में रहने वाले जो सिख लोग हैं वे इसे पवित्र स्थल मानते हैं, और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है उसके पूजा के लिए उन लोग जाते हैं, या वो गुरुद्वारा को विजिट करने के लिए जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ने इस धार्मिक सहिष्णुता को बनाने के लिए 2019 में एक कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। ठीक है, तो वो कॉरिडोर भी अभी चर्चा पे था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि इनका जन्म 1469 में हुआ, और इनको 1496 में गुरु नानक जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, किस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जागृति हुई, और इनको जो है वो ईश्वर के दर्शन हुए। ठीक है, जब इनको ईश्वर के दर्शन हुए तो इन्होंने जो है वो ईश्वर की जो टीचिंग्स हैं उनको जगह जगह ये जाते थे और विजिट करते थे, है ना। तो गुरु नानक जी के जो संदेश हैं वो एक्चुअल में इन्होंने सबको प्रेम से रहने का क्या दिया है, संदेश दिया है। तो इनका जो मुख्य संदेश है वो है आपका क्या, प्रेम और समझदारी का संदेश। इसके अलावा इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के कर्मकांड और अंधविश्वासों का क्या किया है, विरोध किया है।
ठीक है। गुरु नानक देव जी के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, है ना। एक बार गुरु नानक देव जी जो हैं वो किसी गांव में गए और वहां उसे संतों की नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संतों की नगरी। तो ये भी एक संत के रूप में काफी फेमस हो गए थे। तो वहां के जो शासक हैं उन्होंने उन्हें जो है वो एक बहुत बड़ा कंटेनर लिया और उसको मिल्क से भर के भेजा था। तो गुरु नानक जी देव जो हैं उनके जो अनुयायी थे वो उनके साथ थे और वो एक्चुअल में किसी जगह पर जा रहे थे। तो संतों की नगरी में वो क्या हो गए? रुक गए। ठीक है। तो उस राजा का ये संदेश था कि यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे संत हैं, हमें किसी अन्य संत की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस कंटेनर में उनको मिल्क भर के भेजा था। तो गुरु नानक देव जी के पास जब वो मिल्क आता है तो वह मिल्क पे वो एक पत्ती डालते हैं और पत्ती को डालने के बाद उस कंटेनर को भिजवा देते हैं पुनः राजा के पास। तो वो जो उनके फॉलोअर्स होते हैं बोलते हैं नानक जी बहुत भूख लगी हुई थी, तो वो मिल्क अपन को मिला था तो कम से कम पी लेते अपन, है ना। आपने तो वो मिल्क वापस भिजवा दिया। तो फिर नानक जी ने बताया कि उसने किस मनसा से ये मिल्क भेजा, है ना। उसका मनसा थी राजा की कि यहाँ बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे संत हैं, हमें किसी अन्य संत की जरूरत नहीं है। तो गुरु नानक जी ने उस दूध के कंटेनर पर जो पत्ती भेजी थी उसको भेजने का उन्होंने सेंस, फिर आपने पत्ती क्यों डाली, शिष्य ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने यह संदेश दिया है कि जिस तरह से यह पत्ती दूध के एक तरफ से बहती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है, वैसे ही मैं इस गांव में सिर्फ विश्राम के लिए रुका हुआ हूँ। मैं भी इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चला जाऊंगा। आपकी संतों की नगरी में मैं बसने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है। ऐसी कई कहानियां हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरु नानक जी जो हैं इन्होंने सेवा का संदेश दिया है। क्या दिया है? सेवा का संदेश। तो सेवा के संदेश में इनकी प्रमुख कहानी ये है कि जो चीजें आपको प्रकृति ने निशुल्क दी हैं, कैसे दी हैं? निशुल्क दी हैं। आपके पास जो चीज है उसे अगर आप लोगों के कल्याण में बांटोगे तो वो उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है। तो इसके संदर्भ में भी एक कहानी प्रचलित है कि गुरु नानक जी एक जगह पहाड़ी पर बैठे हुए थे और बहुत अधिक प्यास लगी हुई थी, उनको पानी पीना था। तो पानी जो है वो पहाड़ी में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता था। तो एक बहुत ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उनका शिष्य जो है वो एक राजा वहां पर था और उसने पानी पर अधिकार कर रखा था। तो वो बहुत अधिक पैसे या शुल्क लेकर जो है उनको क्या देता था? पानी देता था लोगों को। तो शिष्य के पास तो पैसे नहीं थे क्योंकि ये तो फकीर जैसे रहते थे और फकीर जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह क्या होते थे? घूमते थे। तो इनके पास पैसे नहीं थे। अब शिष्य जब गया उनके पास तो उसने बोला उस राजा से कि पानी दे दो, मेरे गुरु को जो है वो बहुत अधिक प्यास लगी है, हमें भी बहुत प्यास लगी है। तो वो बोला पैसे लेके आओ, इतने पैसे लगेंगे तभी पानी मिलेगा करके। तो जो शिष्य है वो एक बार गया, गुरु नानक जी ने बोला फिर से जाओ। वो फिर गया, उसने फिर से बोला राजा से कि पानी दो, पानी नहीं मिला। फिर गुरु नानक जी ने बोला नहीं तुम फिर से जाओ। ऐसे कई बार उनका शिष्य गया। 4-5 बार जाने के बाद शिष्य ने कहा कि अब तो मैं भी और ज्यादा थक गया हूं, अब मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे कंकड़ सा फेंका और वहां पर जो है वो आपके बहुत बड़े वाले क्षेत्र पर जो है वो पानी का कुआं वहां पर निकल के आ गया, मतलब पानी आ गया। और जब वो पानी निकला तो गुरु नानक जी और उनके शिष्य ने वहां पानी पिया। शायद गुरु नानक जी के पास कोई चमत्कारी शक्तियां थी या उनको चूंकि आध्यात्मिक पुनर्जागृति हो गई तो हो सकता है ईश्वर के ही रूप थे, तो उन्होंने अपनी शक्तियों के माध्यम से वहां जल उत्पन्न किया। और जब जल उत्पन्न किया तो इन्होंने भी पिया और गांव की जनता जब देखी तो जैसे ही उन्होंने पहाड़ के निचले वाले क्षेत्र पर इस जल को उत्पन्न किया तो ऊपर वाला जो राजा वहां पर पानी बांट रहा था उसका पानी जो है वो क्या हो गया? सूख गया तुरंत पे। ठीक है। तो जहां से वो पानी निकल रहा था वो सूख गया और लोग जो हैं गांव ग्रामीण जनता नीचे की तरफ भागने लगी कि यहाँ पानी मिल रहा है। गुरु नानक जी ने निशुल्क उनको क्या दिया? पानी दिया। तो राजा जो है उसने देखा कि ये पानी पूरा वहां कैसे चला गया और यहाँ पानी खत्म हो गया। तो उसने एक बहुत बड़ी शिला जो है वो गुरु नानक जी की तरफ पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र से फेंक दी। तो वो पहाड़ी शिला जो है वो नीचे तक आई और जब वो नीचे आई तो गुरु नानक जी जो है उन्होंने ऐसे हाथ से उसको रोका। तो वो चिन्ह आज भी है उस क्षेत्र पे और वो जो शिला है वो वहां रुक गई। और उसके बाद जो है वो राजा को लगा, बाद में एहसास हुआ कि ये शायद कोई ईश्वरीय स्वरूप ही है। तो वो आए, फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और फिर गुरु नानक जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि जीवन में आपके पास जो चीज है उसकी सेवा निशुल्क रूप से आपको करनी चाहिए। यदि आप किसी चीज को देंगे तो वो पानी बढ़ता ही जाएगा। इवन जब ग्रामीण जनसंख्या उसमें से कई कंटेनर्स पानी भरकर लेकर जा रही थी तो पानी और बढ़ता ही
जा रहा था। तो गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने इस सिख संप्रदाय की स्थापना या धर्म की जो स्थापना की, उसका मूल भाव जो है वो निस्वार्थ सेवा का है। किसका है? निस्वार्थ सेवा का है। तो इन्होंने सेवा का संदेश दिया है, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है, अंधविश्वास और कर्मकांडों की क्या की है? आलोचना की है। किसने? आपके गुरु नानक देव ने। ठीक है, तो काफी कहानियां इनके बारे में अच्छी अच्छी प्रचलित हैं। इनके पिताजी का नाम जो है वो कालू जी था। क्या नाम था? कालू जी। इनकी माता का नाम क्या था? सुलक्षणी। और जाति क्या थी? खत्री थी। एक साधारण हिंदू परिवार में क्या लिए थे? जन्म लिए थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरु नानक जी जो हैं इन्होंने जिस पंथ की शुरुआत की उसे क्या कहा जाता है? नानक पंथ कहा जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है जिसे नियुक्त किया उसका नाम है आपके लहना। क्या नाम है आपके? लहना। और यही लहना जो है ये आपके गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध होगा। किसके नाम से प्रसिद्ध होगा? गुरु अंगद के नाम से। ठीक है, गुरु नानक जी ने वही निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा को करने के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हाँ, तो लंगर जो है वो एक प्रकार का आपका निःशुल्क सहभागी भोजनालय है। क्या है आपका? निःशुल्क सहभागी भोजनालय। ये भोजनालय एक ऐसा भोजनालय है जहां व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन का 1/10 भाग आय के रूप में क्या करता है? जमा करता है। और उस आय के से जो कलेक्शन होता है उसके माध्यम से वहां पर प्रतिदिन क्या बनता है? आहार या भोजन बनता है। और उस भोजन को पंगत में लोगों को बैठाकर एक साथ खिलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ना तो कोई अमीर है ना ही कोई गरीब है, सभी एक समान रूप से क्या करते हैं? यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये समानता की स्थापना को भी दर्शाता है जो उनकी क्या प्रणाली थी? आपके लंगर प्रणाली थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने लंगर नामक जो है वो निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। इन्होंने संगत, संगत का मतलब जो होता है वो होता है धर्मशाला। किसकी स्थापना करी? धर्मशाला। ठीक है, तो दो चीज इन्होंने अवधारणा दी, संगत और पंगत। काय की अवधारणा दी? संगत और पंगत। संगत यानी धर्मशाला, धर्मशाला जहां पर लोगों को निःशुल्क रहने आवास करने की सुविधा प्रदान की जाती है। और पंगत यानी जहां पर लंगर में लंगर क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। यानी पंगत में बैठकर आप क्या करते हैं? लंगर का भोजन करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, लेकिन जब गुरु नानक जी ने इस संस्था की स्थापना करी, लंगर का आयोजन शुरू किया, तो ये परमानेंट नहीं होता था, मतलब प्रतिदिन नहीं होता था। बाद में जो इनके अन्य शिष्य होते जाएंगे या अन्य गुरु आएंगे इस सिख धर्म में, तो उन्होंने फिर इसे स्थायी बनाने का क्या किया है? कार्य। ठीक है, तो जब गुरु नानक जी ने इसे शुरू किया था तो ये कैसा होता था? अस्थायी तौर पर चलता था। कभी कभी जब पैसे इकट्ठे हो गए तब हो जाता था क्या? संगत और पंगत। क्या हो जाता था? संगत और पंगत। संगत का मतलब क्या है? धर्मशाला। और पंगत का मतलब क्या है? पंगत का मतलब है जहां पर लंगर का आयोजन होता है, निःशुल्क भोजन की सामुदायिक व्यवस्था जो है वो आयोजित की जाती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर इन्होंने जो संस्था है, क्या है आपके? संस्था यानी धर्मशाला। अच्छा, एक बात और कि यदि आपने धर्मशाला में एकत्रित हुए तो भी लोगों का समूह एकत्रित होगा, यदि आप पंगत पर बैठकर खाना खा रहे हो तो भी लोगों का समूह क्या होगा? एक साथ बैठेगा। तो जब एक साथ बैठेगा तो लोगों को एक दूसरे के बीच में जिस प्रकार से वो भेद करते हैं कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम इस धर्म से संबंधित हो, तुम इस धर्म से संबंधित हो, तो ये कोई भेद नहीं रह जाता। ठीक है, तो कई प्रकार की चीजों का अंत करने की व्यवस्था है लंगर। ठीक है, तो यहाँ पर ना कोई धर्म देखा जाता, ना कोई जाति देखी जाती, ना कोई स्टेटस देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता। आप समानता के साथ एक ही पंगत में बैठ के एक सा ही भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो समानता का जो अधिकार है या समानता का अनुसरण है, इसकी करने की इन्होंने क्या दी? शिक्षा दी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो ये बात, और दूसरा यहाँ पर लोग क्या होते थे? एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, इकट्ठा होते थे, तो आचार विचार का भी आदान प्रदान होता रहता था। इवन यहाँ जो आपके संगत यानी धर्मशालाएं होती थी, यहाँ पर गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को या इकट्ठे हुए जन समुदाय को उपदेश भी दिया करते थे। ठीक है, तो ये जो संस्था है यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्था में जो आपके गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं वो प्रतिदिन वहां पर क्या होते थे? मिलते थे। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी जो हैं इनकी मृत्यु कब हो गई? 1538 में। कहाँ हुई थी? आपके करतारपुर में हुई थी।
ठीक है। अब इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? गुरु अंगद को बनाया था। किसको बनाया था? गुरु अंगद। तो सिखों के दूसरे गुरु जो हैं वो कौन बनेंगे आपके? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जो है वो उनके शिष्य थे। क्या थे? उनके शिष्य। ठीक है। तो गुरु अंगद देव जो है इनका जन्म भी जो है वो हिंदू परिवार में ही हुआ था। इनको किस नाम से जाना जाता था? भाई लहना के नाम से। क्या नाम से? भाई लहना के नाम से। ठीक है। अब ये जो लंगर प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने शुरू करी थी, उस प्रथा को स्थायी तौर पर, किस रूप पर? स्थायी तौर पर और नियमित बनाने का कार्य किसने किया? आपके गुरु अंगद देव ने किया। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि गुरु अंगद देव का सबसे महत्वपूर्ण काम है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। क्या है आपका? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मतलब किस आपके सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि क्या है? जिसमें आज पंजाबी भाषा लिखी जाती है। और आपको पता है कि पंजाबी भाषा आपकी 8वीं अनुसूची की जो मान्यता प्राप्त राजभाषाएं हैं उनमें से एक है। तो ये पंजाबी भाषा जो है वो किसमें लिखी जाती है? आपके गुरुमुखी लिपि में। तो प्रारंभ में ये जो पंजाबी भाषा है वो आपके कठिन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो उन्होंने उस लिपि को सरल कर दिया और सरल करके जो स्क्रिप्ट बनाई उसे गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। जैसे वर्तमान में आप हिंदी को देवनागरी में लिखते हो ना, तो वैसे ही आपके जो आपकी सरलीकृत वर्णमाला है किसके? पुरानी पंजाबी पंजाबी अक्षरों की, उस सरलीकृत वर्णमाला के प्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? गुरुमुखी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक कौन है? आपके गुरु अंगद देव है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां से आप देखेंगे कि गुरु अंगद देव जो हैं वो अपना एक स्थान विशेष नियत कर लिए। गुरु नानक देव तो हमेशा क्या करते रहे हैं? विचरण करते रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर वो अपने धर्म उपदेशों को क्या करते रहे? प्रचारित और प्रसारित करते रहे। लेकिन आप देखेंगे कि गुरु अंगद देव जी जो हैं उन्होंने गद्दी बनाना क्या करी? शुरू की। और इन्होंने अपनी गद्दी की स्थापना कहां पर की थी? खादुर नामक स्थान पर की थी। ठीक है। फिर इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब जो आज इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें भी इन्होंने कई छंद जो हैं वो लिखे हैं। ठीक है। यानी इनकी टीचिंग्स जो हैं वो भी आपके किसमें संकलित हैं? आपके गुरु ग्रंथ साहिब में। तो कुछ ग्रंथ, कुछ छंद जो हैं वो इन्होंने काय में लिखे हैं? आपके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे। किसने लिखे? आपके गुरु अंगद ने। तो गुरु अंगद देव जो है वो सिखों के कौन से गुरु थे? दूसरे। ठीक है। वो आपके क्या थे? गुरु नानक देव के शिष्य थे। किस नाम से जाना जाता था? लहना के नाम से जाना जाता। इन्होंने क्या काम किया? लंगर को स्थायी तौर पर और नियमित तौर पर आयोजित करने की शुरुआत करी। गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं और इन्होंने गद्दी बनाना क्या किया? शुरू किया। ठीक है। तो इतने काम किसके? आपके गुरु अंगद देव के। ठीक है। तीसरे जो गुरु बने वो हैं आपके गुरु अमरदास। कौन है आपके? गुरु अमरदास। तो 1552 में जब आपके अंगद देव की मृत्यु हुई तो तीसरे गुरु जो बने वो आपके बने अमरदास। ये जो अमरदास हैं ये गुरु अंगद देव के संपर्क में 60 वर्ष की आयु में आए थे। और ये पहले वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। बाद में जब इनके संपर्क में आए तो 13 साल रहे। किनके संपर्क में? अंगद देव के संपर्क में रहे। और 13 साल में ये सिख धर्म की टीचिंग्स, उनके प्रिंसिपल सिद्धांतों से इतने अधिक प्रभावित हो गए कि इन्होंने भी सिख धर्म का अनुसरण करना शुरू कर दिया। तो गुरु अंगद देव ने इन्हें अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये भी क्या है? शिष्य ही हैं। तो 73 वर्ष की आयु में, इतनी ज्यादा उम्र की आयु में ये क्या बने? सिखों के तीसरे गुरु बने। कौन बने? आपके गुरु अमरदास। ठीक है। तो किस धर्म के अनुयायी थे? पहले प्रारंभ में वैष्णव धर्म के थे, बाद में गुरु अंगद देव के संपर्क में आए और किस धर्म का अनुसरण शुरू किया? सिख धर्म का। कितने वर्ष की आयु में ये गुरु बने? 73 वर्ष की आयु। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अब इन्होंने लंगर को संस्थागत रूप देना प्रारंभ किया। ठीक है। उन्होंने स्थायी और नियमित बनाया था। किन्होंने? अंगद देव ने। और गुरु अमरदास ने क्या कर दिया? संस्था। अब अलग अलग संस्थाएं क्या करने लगी? लंगर का आयोजन कराने लगी। ठीक है। तो संस्थागत रूप देने का काम किसने किया? लंगर को अमरदास ने किया। और ये जो रसोई है, ये जो खाना है, ये सांप्रदायिक रूप से कैसे खिलाया जाता है? मुक्त सांप्रदायिक आपकी रसोई व्यवस्था है और फ्री में ही या निःशुल्क में ही खिलाई जाती है। ठीक है। तो ये काम किया। इसके अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण काम जो था कि उस समय में समसामयिक
जो घटनाक्रम था उसमें महिलाओं पर पर्दा प्रथा चल रही थी, हिंदू धर्म में सती प्रथा चल रही थी। तो इन्होंने पर्दा प्रथा और सती प्रथा का क्या किया, विरोध किया। इन्होंने सिख धर्म में लैंगिक समानता को स्थापित करने का कार्य किया। ठीक है, महिलाओं को पुरुषों के समान ही संपूर्ण अधिकार प्रदान करने का कार्य किसने करवाया, आपके गुरु अमरदास ने। तो गुरु अमरदास जो हैं इन्होंने लैंगिक समानता पर बल दिया, इन्होंने पर्दा प्रथा और सती प्रथा का क्या किया, विरोध किया। अच्छा, इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा जो संपूर्ण भारत देश है इसमें 22 सूबों में 22 गद्दियों की स्थापना करी। क्या किया, 22 सूबों में 22 गद्दियों की स्थापना की, ताकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सिख धर्म पहुंच सके। और जो आपके 22 गद्दियों की स्थापना की गई उन्हें मंजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मंजी। तो इन्हें मंजी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो गुरु है वो तो एक ही गद्दी में रह सकता है, तो बाकी की 21 गद्दियों में कौन रहेगा, तो वहां पर 21 गद्दियों में रहने वाले व्यक्ति को महंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, महंत। तो प्रत्येक गद्दी में एक किसकी नियुक्ति की जाती थी, महंत की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो सिख धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार और विस्तार करने का काम किस गुरु ने किया, तीसरे गुरु। और तीसरे गुरु का नाम क्या है, अमरदास। कैसे प्रचार प्रसार किया, 22 सूबों में 22 गद्दियों की स्थापना करी, और वहां पर प्रत्येक एक की किसकी नियुक्ति कर दी, महंत की नियुक्ति की, जो सिख धर्म के बारे में क्या करता था, प्रचार प्रसार करता था। ये काम किसने किया, आपके गुरु अमरदास ने किया। ठीक है, जहां जहां गद्दी स्थापित की गई उन गद्दियों में, उन संस्थाओं में आपकी निःशुल्क रसोई व्यवस्था आपके आयोजित की जाती थी, जिसको आप क्या बोलते थे, लंगर और संगत। ठीक है, क्लियर है, संगत यानी वहां धर्मशाला आयोजित होगी, और लंगर जहां पर पंगत में आपको भोजन खिलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और बात कि इन्होंने सिख धर्म को लिबरलाइज यानी उदार करने का भी काम किया, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म में लैंगिक समानता स्थापित की है। तो महत्वपूर्ण है कौन, आपके गुरु अमरदास। कौन है आपके, गुरु अमरदास। ठीक है, अच्छा, गुरु अमरदास ने सिख धर्म में एक विवाह पद्धति को भी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हिंदुओं में जो विवाह होता है उस विवाह पद्धति से अलग करने के लिए इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति अपनाई, और यहाँ पर उन्होंने जिस विवाह पद्धति को अपनाया उसे लवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके, लवन। ठीक है, गुरु अमरदास की जो पुत्री थी उसका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था, बीबी भानी। तो अकबर जो है, आपको पता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी, और उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को क्या किया था, आमंत्रित किया था। अकबर ने सभी धर्म के लोगों से मिला और उनकी अच्छी अच्छी बातों को क्या किया था, सीखा, और उसके बाद उन टीचिंग्स को शामिल करने का प्रयास किया था। तो आप देखेंगे कि अकबर जो है वो सिख धर्म के अपने समकालीन गुरु किससे मिले, अमरदास से मिले, और उनकी पुत्री बीबी भानी को सिख धर्म के और अधिक विस्तार करने के लिए कई गांवों की भूमि जो है वो दान में दी थी, कि आप वहां पर सिख धर्म से संबंधित ये जो क्रियाविधि करते हैं इनको आप क्या करिए, विस्तारित किए। तो अकबर जो है वो धार्मिक सहिष्णुता का एक अच्छा एग्जाम्पल देता है। किसके समकालीन था, तो आंसर है अमरदास। अमरदास किसके समकालीन था, अकबर के समकालीन। किसको दान में दिया था, उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ गांव की क्या दी थी, भूमि अनुदान में दी थी। ठीक है, फिर जब आपके अमरदास की मृत्यु हो जाती है, तो अमरदास की मृत्यु होने पर जो इनकी पुत्री बीबी भानी है, इनका पति यानी क्या लगेगा, उनका दामाद। क्या लगेगा, आपका दामाद। तो आप देखेंगे कि अमरदास ने अपने दामाद रामदास को क्या बनाया था, अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो किसका पति था, आपका बीबी भानी का। ठीक है, तो 1574 में रामदास जो हैं वो आपके क्या बने, सिख धर्म के चौथे गुरु बने, और इनके गुरु के इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, रामदासी कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर ही एक सिटी यानी नगर की स्थापना करी, जो आपके गांव की भूमि अनुदान में मिली थी वहीं पर, और जो अनुदान में भूमि प्राप्त हुई थी वहां एक नगर बसाया जिसका नाम क्या है, रामदासपुर नगर, और जिसे आज आप वर्तमान में अमृतसर के नाम से जानते हैं। तो अमृतसर नामक नगर की स्थापना किसने करी थी, रामदास ने की थी। ठीक है, तो ये चौथे गुरु थे, और इन्होंने, रामदास ने ही अमृतसर में एक क्या बनाया था, तालाब बनाया था। क्या बनाया था, तालाब। तो एक छोटा सा सरोवर जो है वो आपके बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा था कि इनके जो ससुर, क्या नाम था उनका,
अमरदास। अमरदास ने विवाह की एक प्रथा शुरू की थी जिसका नाम क्या था? लवन। इन्होंने विवाह की एक नई व्यवस्था को आपके प्रारंभ किया जिसका नाम है आनंद कारज। क्या नाम है? आनंद कारज। तो इन्होंने विवाह की तीसरी, मतलब कहना चाहिए विवाह जो सिख धर्म में तीसरा अवस्था माना जाता है जीवन का, तो तीसरी अवस्था जो विवाह मानी जाती है, इसमें इन्होंने आनंद कारज नामक विवाह व्यवस्था का या प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है। और आपको बता दें कि सिख धर्म जो है वो सांसारिक जीवन को जीते हुए, गृहस्थ जीवन को जीते हुए ही, संपूर्ण प्रकार के सुखों को भोगते हुए ही अपने जीवन को व्यतीत करने का आपके बोलता है। ठीक है। यानी आप देखेंगे कि ये वैराग्य की अनुमति नहीं देता। ठीक है। या आपके वैराग्य के अनुसरण करने की बात नहीं करता। ना ही ये कहते हैं कि आप जंगल में जाओ, कि पर्वत में जाओ, कि शिलाओं में जाओ, ऐसी कोई वैराग्य की अनुमति नहीं देते। ये सिर्फ सेवा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेवा। तो इन्होंने विवाह नामक संस्था किसकी स्थापना करी? आनंद कारज की स्थापना करी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि अभी तक आप देख रहे थे कि लोग, जितने भी गुरु थे वो अपने शिष्य को बना देते थे क्या? उत्तराधिकारी। लेकिन गुरु रामदास जो है, इन्होंने अब जो गुरु का पद है इसे पैतृक बनाना शुरू किया। तो पहला गुरु जिसने सिख धर्म में गुरु पद को पैतृक बनाना शुरू किया उनका नाम है गुरु रामदास। ठीक है। तो इन्होंने गुरु पद को क्या बना दिया? पैतृक बना दिया। और अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को क्या बनाया? इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। तो सिखों के पांचवें जो गुरु बनेंगे वो कौन बनेंगे? आपके गुरु अर्जुन देव। ठीक है। अब ये जो आपके गुरु अर्जुन देव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु अर्जुन देव जो हैं ये आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ये 1581 में जो है वो सिखों के पांचवें गुरु बने। और जो गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम है हरमंदर साहब। क्या नाम है आपका? हरमंदर साहब। फिर आप देखेंगे कि ये जो हरमंदर साहब नामक मंदिर है ये कहाँ बनवाया गया? अमृतसर में। कहाँ बनाया गया? अमृतसर में ही बनवाया गया। अमृतसर नगर की स्थापना किसने करी थी? रामदास ने करी थी। नगर की स्थापना रामदास ने करी। अमृतसर में इन्होंने एक मंदिर बनाया जिसे क्या कहा जाता है? हरमिंदर साहिब। और कालांतर में बहुत समय के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इस हरमंदर साहब मंदिर को पूरे तरीके से सोने से आच्छादित या सोने से क्या करवा दिया था? कवर करवा दिया था। तब इस हरमंदर साहब मंदिर का नाम क्या पड़ जाएगा? गोल्डन टेम्पल। क्या पड़ जाएगा? गोल्डन टेम्पल। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसे कालांतर में किस नाम से जाना जाएगा? गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ठीक है। सिखों के सबसे पवित्र स्थलों में से क्या एक है? आपके गोल्डन टेम्पल। इस गोल्डन टेम्पल की विशेषता क्या है? इस गोल्डन टेम्पल में एंट्री करने के लिए 4 गेट हैं। कितने गेट हैं? 4 गेट। और 4 गेट में से आप किसी भी गेट से क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। जो यहाँ पर ये बताता है कि किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति इनकी दृष्टि में पूर्णतः समान है। और वे पूर्ण समानता के साथ कहाँ प्रवेश कर सकते हैं? आपके गुरुद्वारे में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप हिंदू मंदिरों में देखते हैं कि वीआईपी पास अलग होता है और सामान्य पास अलग होता है, ऐसा कोई विभाजन इनके गुरुद्वारे में नहीं किया गया है। हर व्यक्ति चाहे तो किसी भी मंदिर के किसी, मतलब जो गुरुद्वारा है या ये जो मंदिर है हरमंदर साहब मंदिर गुरुद्वारा है आज, तो उसमें चारों दरवाजे में से आप कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। चाहे आप अमीर हैं तो, आप निःशक्त हैं तो, आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो, आप गरीब हैं तो, है ना, सबको अनुमति है। ठीक है। तो ये जो है वो आपके प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक बोली के बोलने वाले लोगों के लिए, या उनको अगर प्रवेश करना है, उस गुरुद्वारे में जाना है, तो उनके चारों दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया है। ये विशेषता है इनके किसकी? गोल्डन टेम्पल की। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो रामदासपुर, रामदासपुर मतलब अमृतसर, इसको और अधिक विस्तारित करने का श्रेय किसे है? गुरु अर्जुन देव को है। गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने 2 तालाब बनवाए। एक तालाब संतोष सर तालाब और दूसरा है अमृतसर तालाब। ठीक है। सर का मतलब सरोवर ही होता है। ठीक है। तो एक तालाब क्या है? अमृतसर। और दूसरा क्या है आपका? संतोष सर। तो संतोष तालाब और अमृत तालाब, इन दोनों तालाबों का निर्माण कार्य करने का श्रेय किसे जाता है? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है। तो अर्जुन देव के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य। अब यहाँ पर बात आती है कि गुरु अर्जुन देव जो हैं
इन्होंने अपनी आय का, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, सिख धर्म के अनुयायी को यह प्रोत्साहित किया कि वो अपनी आय का 1/10 भाग क्या किया करेंगे, दान दिया करेंगे। ठीक है, और उस 1/10 भाग की जो आय कलेक्ट होती है उसी से क्या आयोजित किया जाता है, लंगर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये 1/10 भाग का जो कर है इसे इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर कहा है। ठीक है, तो अनिवार्य आध्यात्मिक कर को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो इन्होंने एक अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का 1/10 भाग देना होता था, जो वो किसे अर्पित कर देते थे, गुरु को अर्पित कर देते थे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो 5वें गुरु हैं, इन्होंने शुरुआत के 4 गुरु, शुरुआत के कितने गुरु, 4। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव। दूसरे कौन थे गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु अमरदास। चौथे गुरु रामदास, और ये 5वें हैं। तो शुरुआत के जो 4 गुरु हैं, उन 4 गुरु के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी थी, उनकी जो भी टीचिंग्स थी, उनका संकलन करना शुरू किया गया। किनके समय में, गुरु अर्जुन देव के समय में। तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसके समय में शुरू हुई, गुरु अर्जुन देव के समय में शुरू हुई। और इन्होंने इसमें सभी की जो प्रमुख टीचिंग्स थी या शिक्षा उपदेश थे, उनका संकलन करना शुरू किया। इसी के अलावा वहां पर समसामयिक जो अन्य गुरु थे, जैसे कबीर है, नामदेव हैं, रैदास है, इनकी भी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनका भी संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। ठीक है, तो इन प्रमुख संतों का भी, रचनाओं को भी इसमें क्या किया गया है, सम्मिलन किया गया। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें प्रेरणास्पद आपकी प्रार्थनाएं हैं और गीतों का भी क्या किया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, रामदासपुर यानी अमृतसर की स्थापना किसने करी थी, क्लियर है, रामदास ने करी थी। और फिर आपने देखा अमृतसर का विस्तार किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। अभी आपने देखा था कि 2 तालाब बनवाए थे, कौन सा, संतोष सर और अमृतसर। इसके अलावा इन्होंने 2 शहरों की स्थापना करवाई। एक शहर का नाम है तरन तारन, क्या नाम है, तरन तारन। और एक और शहर है करतारपुर, क्या नाम है, करतारपुर। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक प्रमुख शहर बसाया जिसका नाम है गोविंदपुर। ठीक है, तो व्यास नदी के तट पर इन्होंने एक शहर की स्थापना कराई जिसका नाम है गोविंदपुर। गोविंदपुर की स्थापना कराने का श्रेय जो है वो गुरु अर्जुन देव को है। इसकी स्थापना इन्होंने 1595 में करवाई थी। और ये करतारपुर जो है वो कश्मीर में है, कहां पर है, कश्मीर। तो करतारपुर कश्मीर में व्यास नदी के तट पर आपके जो है वो गोविंदपुर नामक स्थान और तरन तारन नामक स्थान है। ठीक है, इनकी स्थापना किसने कराई है, अर्जुन देव। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो अकबर था उसने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, जहांगीर के पुत्र खुसरो को घोषित किया था। जहांगीर को वो उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, जबकि जहांगीर उसका वैध उत्तराधिकारी था। तो जहांगीर का अपने पुत्र खुसरो के साथ ही क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो जब इनके उत्तराधिकार का संघर्ष चला, किसके बीच में, जहांगीर और खुसरो के बीच में, तो खुसरो जो है उसने अर्जुन देव के पास जाकर क्या ले ली, शरण ले ली। ठीक है, तो जब खुसरो ने अर्जुन देव के पास जाकर शरण ली, तो अर्जुन देव जो गुरु थे, गुरु आपके सिख गुरु थे 5वें नंबर के, इन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया, कई प्रकार की आर्थिक सहायता भी दे दी और शरण भी दे दी। तो जहांगीर ने इसे सही नहीं माना और उन्होंने गुरु अर्जुन देव जो है उनकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। ठीक है, तो पहले गुरु जिनकी हत्या मुगल शासक ने करवाई उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई, जहांगीर ने करवाई। और कब करवाई, 1606। तो जहांगीर ने 1606 में क्या किया, आपके अर्जुन देव को क्या करवा दी, हत्या करा दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कि इन्होंने जो शरण दी थी किसको, खुसरो को, तो इन्होंने बोला कि आप मुझे, जहांगीर ने कहा कि आप मुझे क्या करें, शासक स्वीकार करें, उसको आशीर्वाद मत दीजिए, आप आर्थिक सहायता मत दीजिए, खुसरो को हमें सौंप दीजिए। तो इन्होंने नहीं सौंपा, उसको छुपा के रखा, किसको, खुसरो को। और दूसरी बात कि जहांगीर ने इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए क्या किया, बाध्य किया, बहुत अधिक दबाव बनाए, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो फाइनली जहांगीर ने 1606 में इनकी क्या करवा दी, हत्या करा दी। तो पहले सिख गुरु गुरु अर्जुन देव थे जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। ठीक है, इसका मूल कारण क्या था, आपका खुसरो को शरण देना। क्या था आपका, खुसरो को शरण देना। तो इस प्रकार से आपका कितने गुरु हो गए, आपके 5 गुरु हो गए। कौन, आपके गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव के बाद जो 6वें गुरु बनेंगे वो कौन बनेंगे, गुरु हरगोविंद।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि गुरु हरगोविंद जो है वो मात्र 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 11 वर्ष के थे जब ये क्या बने, सिख गुरु बने। तो 1606 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में छठवें गुरु बने कौन, आपके गुरु हरगोविंद। जब आपके मुगलों से सिख धर्म के लोग, सिख अनुयायी और सिख संप्रदाय क्या हो गया, अब असुरक्षित हो गया। मुगल लोग जो हैं वो सिखों की क्या करने लगे, हत्या करने लगे, उनको धर्म परिवर्तन या इस्लाम को अपनाने के लिए दबाव बनाने लगे। तो जो गुरु हरगोविंद है, इनके मन में विचार आया कि हमें भी सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में या लड़ाका संगठन के रूप में विकसित करना चाहिए। तो सिखों को लड़ाका जाति के रूप में विकसित करने का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, हरगोविंद के द्वारा किया जाएगा। और क्यों किया, क्योंकि उनके पिता अर्जुन देव की क्या की गई थी, हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा, मुगलों के द्वारा। तो इसने सिखों को लड़ाका बनाने की क्या करी, मुहिम शुरू करी। सिख संप्रदाय में सैन्यकरण की प्रथा जो है वो किसने शुरू करी, आपके गुरु हरगोविंद ने शुरू की। किसने करी, गुरु हरगोविंद। तो आप देखेंगे कि हरगोविंद जो है इन्होंने सिख धर्म में सैन्यकरण की शुरुआत की। सिखों में सैनिक भावना पैदा करने के साथ साथ इन्होंने सैन्य शिक्षा भी क्या करी, शुरू करी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सिख लोगों को लड़ाका बनाने की मुहिम शुरू करी। ये खुद की, इन्होंने कहा कि अगर सिखों को स्वयं की रक्षा करनी है तो स्वयं की रक्षा करने के लिए सिख लोग जो हैं वो शस्त्र धारण करना प्रारंभ करें। शस्त्र में क्या, कृपाण, कृपाण यानी तलवार। ठीक है। तो ये जो थे, इन्होंने सिखों को स्वयं की रक्षा के लिए तलवार या कृपाण धारण करने की, शस्त्र धारण करने की शिक्षा दी। और इसके अंतर्गत इन्होंने खुद भी 2 तलवार, ऐसे 2 तलवार जो है वह लगाकर ही ये अपने दरबार में गद्दी में बैठते थे। तो अपने जो है वो 2 तलवार को बांधकर ये अपनी कहां पर बैठते थे, गद्दी में बैठते थे। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की भी प्रथा क्या की थी, शुरू की थी। ठीक है। तो नगाड़ा बजाने की शुरुआत की। आपने देखा था कि हरमंदिर साहब मंदिर, अभी आपने पढ़ा था कि हरमंदिर साहब मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी, किसने करवाई थी, गुरु अर्जुन देव ने करवाई थी, है ना। तो हरमंदिर साहब मंदिर जो है, इस मंदिर को किले बंद करने का काम जो है वो हरगोविंद ने किया। किले बंदी करने के लिए यहाँ पर एक अकाल तख्त की स्थापना कराई गई। किसकी स्थापना कराई गई, अकाल तख्त, जो कि लगभग 12 फुट ऊंचा था। ठीक है। तो अकाल तख्त की स्थापना कराई गई। और इसे, इस मंदिर के सामने, किस मंदिर के सामने, वही अमृतसर में जिसे आप स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसी के सामने इन्होंने किसकी स्थापना कराई थी, अकाल तख्त की स्थापना कराई। ठीक है। इन्होंने 2 कृपाण, मैंने कहा वो 2 तलवार लगाकर बैठते थे बांध कर, तो 2 तलवार बांधने की प्रथा का क्या किया था, शुरुआत किया था। इन 2 कृपाणों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक कृपाण का नाम है मीरी और दूसरे का नाम है पीरी। क्या है आपका, मीरी और पीरी। तो एक आपकी जो कृपाण मीरी है, इसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष शक्ति की अवधारणा। किसकी अवधारणा, धर्मनिरपेक्ष शक्ति की अवधारणा। और दूसरी कृपाण जो है उसका नाम है पीरी, इसका अर्थ है आध्यात्मिक अधिकार की अवधारणा। ठीक है। तो जो 2 कृपाण बांधना है, वो 2 कृपाण कौन कौन सी, मीरी और पीरी। मीरी यानी धर्मनिरपेक्ष, आपके धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म के लोग आपके क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और दूसरा क्या, आध्यात्मिक अधिकार की अवधारणा, जिसे क्या कहा जाता था, पीरी। ठीक है। ये 2 कृपाण का क्या होता है, संदेश होता है, किसके अंतर्गत, आपके सिख धर्म में। ठीक है। इन्होंने 2 शहर जो है उनके निर्माण कार्य को पूरा कराया था। एक शहर जिसका नाम है कीरतपुर शहर, और दूसरा जो शहर है वो क्या नाम है आपका, हरगोविंद शहर। जो अभी गोविंदपुर था ना आपका, व्यास नदी के किनारे, उसकी स्थापना किसने कराई थी, अर्जुन देव ने। लेकिन अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो वो पूर्ण नहीं हो पाया था। तो उस शहर की स्थापना को पूर्ण करवाने का श्रेय किसे जाया जाता है, हर गोविंद को जाता है। तो इन्होंने जब इसे पूर्ण कराया तो उसका नाम क्या रख दिया, हर गोविंदपुर रख दिया। क्या रख दिया, हर गोविंदपुर। तो कीरतपुर और हर गोविंदपुर शहर की स्थापना को कंप्लीट कराने का श्रेय किसे कहा जाता है, आपके हर गोविंद को दिया जाता है। ठीक है। हर गोविंद के बाद ये जो हर गोविंद है, इन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे हर राय को क्या बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है। और हर राय से आशीर्वाद लेने पहुंचा दारा शिकोह। कौन पहुंचा आपका, दारा शिकोह। दारा शिकोह किसका बेटा था, आपका शाहजहां का बेटा था। और आपको पता है कि शाहजहां का ही बेटा कौन था, औरंगजेब भी था। तो औरंगजेब का दारा शिकोह के साथ क्या था, उत्तराधिकार का संघर्ष था।
और ये जो हर राय है इसने क्या कर दिया, दारा सिकों का आशीर्वाद दिया कि तुम ही मुगल सत्ता में क्या होगे, आगे बैठोगे। तो औरंगजेब को इस बात से क्या हो जाएगी, चिढ़, और औरंगजेब जो है वो क्या हो गया, सिख विरोधी हो गया। ठीक है, उसने जो है वो इन सिख जो गुरु हैं इनको क्या किया, आपके इनके विरोध में काम करना शुरू किया। ठीक है, और औरंगजेब जो है इसने हर राय को कहां पर बुलाया, दिल्ली बुलाया कि तुम मेरे से क्या आओ, मिलने आओ, क्योंकि तुमने क्या दिया है, दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया है। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आशीर्वाद देते हैं करके, है ना। तो औरंगजेब ने किसको बुलाया, हर राय को दिल्ली बुलाया। लेकिन हर राय जो है वो अब खुद नहीं गया। क्या हुआ, खुद नहीं गया दिल्ली, उसने किसको भेज दिया, अपने पुत्र राम राय को भेज दिया। अब हुआ ये कि इसका पुत्र राम राय जब आपके पास पहुंचा, किसके पास, औरंगजेब के पास, तो उसने औरंगजेब को काफी प्रभावित किया। और औरंगजेब जो है वो राम राय से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, खुश हो गया। तो जो हर राय था उसे लगा कि मेरा बड़ा पुत्र राम राय जो है वो किसके हो गया, मुगलों के संरक्षण में हो गया, मुगलों के तो साथ हो गया, तो इसे मुझे सिखों का क्या नहीं बनाना चाहिए, उत्तराधिकारी अगला नहीं बनाना चाहिए। तो हर राय ने अपने पुत्र राम राय को उत्तराधिकारी बनाने की बजाय अपने एक पुत्र जिसका नाम क्या है, हरकिशन, जिसकी उम्र मात्र कितनी थी, 6 साल, उसको क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये जो हर राम राय है ये वास्तविक उत्तराधिकारी है भाई, इसको तुमने उत्तराधिकारी नहीं बनाया हर राय ने। तो राम राय क्या हो जाएगा, नाराज अपने पिता से, और ये नाराज होकर कहां चला जाएगा, दूसरी जगह अपनी एक गद्दी की स्थापना कर लेगा। ठीक है, लेकिन वास्तविक उत्तराधिकारी हर राय ने किसे बना दिया, हर किशन को बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, औरंगजेब को लगा कि पिता और पुत्र में क्या हो गए हैं, मतभेद हो गए हैं। तो औरंगजेब जो हैं वो इसको समझाने के लिए चाह रहे थे, किसको, हर किशन को, कि बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो, 6 ही वर्ष के हो, बड़े भैया को क्या बनना चाहिए, उत्तराधिकारी बनना चाहिए। तो हर किशन को अब मिलने के लिए औरंगजेब बुलाएगा, किसको, हर किशन को। तो औरंगजेब के पास अब कौन जाने वाला है, आपका हर किशन जाना वाला। तो हर किशन जो है वो कहाँ पहुंचेगा, आपके औरंगजेब के पास पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो राम राय था जिसने अपनी अलग गद्दी की स्थापना करी थी, कहां पर बना ली थी, देहरादून में बना ली थी। ठीक है, तो हर कृष्ण या हर किशन जो है वो आपके सिखों के कौन से गुरु बने, आठवें, आठवें गुरु बने, कौन, आपके हर किशन। तो ये 6 वर्ष का ही था मात्र। तो राजा जयसिंह ने इनके संरक्षण की क्या ली थी, जिम्मेदारी, और बोले थे कि मैं इनको लेकर कहा जाऊंगा, औरंगजेब के पास, दिल्ली में। जब ये लेकर गए तो दिल्ली के आउटसाइड एरिया में यानी सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेचक महामारी फैली हुई थी। और चेचक महामारी के लोगों के, ग्रस्त लोगों को ये अपने आशीर्वाद से या अपनी मतलब उनको जो शक्तियां थी उसके माध्यम से चेचक बीमारी के लोगों को क्या कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। ठीक करते करते जो है वो हरकृष्ण जो है वो खुद भी चेचक नामक बीमारी की चपेट में आ गए। और चूंकि कंटीजिनियस आपकी डिसीज होती है, संक्रमण वाली होती है, तो इनको भी बहुत अधिक क्या हो गई, चेचक की बीमारी हो गई। और चूंकि उस समय में कोई ऐसी चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी तो ये खुद ठीक नहीं हो पाए, और फिर इनकी मृत्यु है 8 वर्ष की में उम्र में ही हो गई। तो 6 वर्ष की उम्र में क्या बने थे हरकिशन, उत्तराधिकारी बने थे 8वें गुरु के रूप में, और 2 साल बाद ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, किनकी, आपके हरकिशन की बात। ठीक है, सिखों के जो 9वें गुरु बने वो बने गुरु तेग बहादुर। कौन बने आपके, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जो है वो आपके सिखों के 9वें गुरु थे। इनके बचपन का नाम था त्यागमल। क्या नाम था, त्यागमल। इन्होंने किस शहर की स्थापना करी थी, इन्होंने अपनी माँ के सम्मान में आनंदपुर साहिब नामक शहर की स्थापना करी थी। किसकी नाम की स्थापना करी थी, आनंदपुर साहिब। ठीक है, इस शहर की स्थापना इन्होंने की थी। और ये जो थे वो गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे। कौन, आपके गुरु तेग बहादुर। ठीक है, क्लियर है। तो गुरु हरगोविंद के कितने पुत्र थे, 3 मुख्य रूप से। तो आपने एक देखा राम राय जो औरंगजेब का समर्थक हो गया था, तो उससे पिताजी नाराज हो गए, उसने अपनी अलग गद्दी कहाँ बना ली, देहरादून में। दूसरा बेटा कौन था, हरकिशन, वो 6 वर्ष की आयु में क्या बना, आपके अगला गुरु बना। लेकिन उसकी क्या हो जाती है, चेचक से मृत्यु हो जाती है। तो अब जो है हरगोविंद का एक और बेटा, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम क्या था, तेग बहादुर, वो क्या बना, अगला गुरु बना। हाँ, हर राय का। ठीक है, तो हर राय के बेटे थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये सबसे छोटा जो है वो आपका क्या बनेगा, पुत्र। कौन बनेगा, तेग बहादुर।
इन्होंने अमृतसर के स्थान पर मक्खोवाल को अपना क्या बना लिया, केंद्र बना लिया। ठीक है, इनके ऊपर भी मुगल शासक जो हैं वो जबरदस्ती इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए क्या करने लगे, दबाव बनाने लगे कि आप जो है वो इस्लाम धर्म को क्या करें, एक्सेप्ट करें। किसने दबाव बनाया, आपके औरंगजेब ने। तो औरंगजेब जो है इन्होंने बहुत अधिक दबाव बनाया, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने सिख इस्लाम धर्म को अपनाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में औरंगजेब ने इनके शीश को धड़ से अलग करवा दिया था। ठीक है, और जहां पर इन्होंने अपनी शहादत दी, उसी जगह पर या जहां पर ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए, किसके आदेश के कारण, औरंगजेब के आदेश के कारण। 5 दिन तक रखा था, 5 दिन तक ये कन्विंस नहीं हुए, और फाइनली औरंगजेब ने इनका शीश जो है वो धड़ से अलग करवा दी। जगह का नाम क्या था, चांदनी चौक। और वहीं चांदनी चौक में आज इनके नाम पर, उनकी शहादत के नाम पर या इनके वीर गति के नाम पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा। कहां पर है, आपके चांदनी चौक, दिल्ली में। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 9 साल की उम्र में ही लास्ट गुरु, जो 10वें गुरु बने, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है आपका, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन बने, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने जो मक्खोवाल है इसके समीप कौन से नगर की स्थापना कर ली थी, आनंदपुर नामक की स्थापना करी। ठीक है, और आपने देखा कि किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर की क्या करवा दी गई, मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई। तो अब जो है वो आपके जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने एक खालसा सेना बनाई। क्या बनाई, खालसा सेना। खालसा सेना 80,000 सैनिकों की सेना थी। इस खालसा सेना का गठन करने वाले जो गुरु थे वो 10वें गुरु थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने एक अलग पंथ की स्थापना करी जिसका नाम था खालसा पंथ। किसकी स्थापना करी, खालसा पंथ। तो इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। और खालसा में दोनों ही शामिल हो सकते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी। ठीक है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो सिख धर्म में खालसा पंथ में शामिल हो सकते थे, वो लोग जिन्होंने आपके सिख धर्म की जो आचरण संहिता है उसका और सिख धर्म की जो परंपराएं हैं उनका सख्ती से पालन किया हो। तो ऐसे पुरुष या महिलाएं जो सिख धर्म की आचरण संहिता और परंपराओं का सख्ती से पालन करते थे, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये थी कि सिख धर्म में जो 5 निर्धारित भौतिक वस्तुएं थी, पहला क्या है, केश, दूसरा कंघा, तीसरा कड़ा, चौथा कच्छा और पांचवा कृपाण। ऐसे सिख महिला और पुरुष जो इन 5 चीजों को क्या करते हैं, धारण करते हैं, उनको सदस्यता दी जाएगी। और तीसरा जो है वो आपके, इन्होंने जो है इनके एक संस्था थी उसकी क्या ली हो, सदस्यता भी अनिवार्य रूप से ग्रहण करी। तो इन 3 शर्तों के अधीन यदि कोई महिला और पुरुष सख्ती से पालन कर रहा है तब उसे खालसा पंथ की सदस्यता दी जाती थी। खालसा पंथ एक लड़ाका समूह होता था जो कि आपके इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बनाया था, सेना का गठन किया था। इसी को आप किस नाम से जानते हैं, खालसा सेना के नाम से। फिर अंतिम गुरु जो है वो आपके कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और इन्होंने जो इनका गुरु ग्रंथ साहिब नामक धर्म ग्रंथ है इसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया और बोला कि अब जो है वो गुरु शिष्य परंपरा का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब को ही क्या करा दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसने, आपके गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। तो इनके जन्म स्थान पर महाराजा रणजीत सिंह ने एक गुरुद्वारे का क्या किया है, निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा इनकी हत्या जो है वो 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपने कितने गुरुओं के नाम के बारे में जान लिया है, 10। तो 10 सिख गुरुओं के नाम के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और सिख धर्म की स्थापना के बारे में जाना। स्थापित कब हुआ, 1469 और 1708। 1469 से मतलब 1469 में तो उनका जन्म हुआ था, उनको इनलाइटमेंट कब हुआ था, 1496। तो यहीं से इस धर्म की स्थापना मानते हैं, 1496 से। और आप देखेंगे यहां से लेकर आपके 1708 तक कितने गुरु हुए, आपके 10 गुरु। इन 10 गुरुओं ने सिख धर्म में अलग अलग टीचिंग्स दी, उनका विस्तार किया, अलग अलग जगह पर अपने गद्दी की क्या की, स्थापना करी और सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया।
तो यहाँ तक तो स्थापित हुआ और उसके बाद क्या रहेगा आपका गुरु ग्रंथ साहिब। तो आज आपने 10 गुरुओं के बारे में जान लिया है। इन्होंने कौन कौन से नगर की, तालाब की, मंदिर की स्थापना करी, लंगर, संगत, पंगत, आपने ये सारी चीजें जान ली हैं। ठीक है, तो ये आपने जान लिया है। कल हम जो हैं वो सिख धर्म के बारे में कुछ अन्य चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज और भी बताते हैं कि सिख धर्म की स्थापना को 5 प्रमुख घटनाक्रमों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला घटनाक्रम जो है इसके अंतर्गत गुरु नानक देव जी जो हैं वो आपके सतनाम पर ध्यान से मुक्ति करने का क्या देते हैं, संदेश देते हैं कि आप सतनाम, सतनाम का मतलब है, इनका कहना है कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को पूरे समय ईश्वर के नाम का अनुसरण करना चाहिए। पूरे टाइम जो है वो भगवान का नाम जपना चाहिए। जो व्यक्ति हर काम के पहले और पूरे दिन भर भगवान के नाम का जप करता है उस व्यक्ति को इस सांसारिक मोहमाया से, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो सतनाम के जाप से या सतनाम पर ध्यान करने से क्या प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। इसका संदेश किसने दिया था, गुरु नानक देव जी। ठीक है, फिर आपने देखा था कि दूसरा घटनाक्रम क्या है, हरगोविंद जी के सामने है। ठीक है, हरगोविंद जी ने सिखों को क्या किया था, शस्त्रों से सुसज्जित करने का आदेश दिया था। ठीक, फिर तीसरा घटनाक्रम जो है वो गुरु गोविंद सिंह के समय में है, जब इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और आपके क्या बना दिया था, महिला और पुरुषों दोनों को सैनिकों के रूप में भर्ती करना क्या किया, शुरू किया। तो आपके सेना का संगठन शुरू किया। इसमें आपके आचार संहिता के अंतर्गत लोग दीक्षा प्राप्त करते थे और उस सारे नियमावली का क्या करते थे, अनुसरण करते। तो तीसरा घटनाक्रम जो है वो खालसा पंथ की स्थापना से है। चौथा घटनाक्रम जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु से है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जो आपके आत्मा स्वरूपी रहस्यमय गुरु, जो आपके पहले गुरु गुरु नानक देव जी से कहां तक, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक आए, अब यही रहस्यमय आत्मा किसमें स्थानांतरित हो गई है, गुरु ग्रंथ साहिब में स्थानांतरित हो गई। तो ये जो है वो उनका चौथा घटनाक्रम कहलाता है, जिसमें वह रहस्यमयी आत्मा जो है वो 10 मानवीय रूपों से कहां चली गई, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रवेश कर गई। ये चौथा प्रमुख घटनाक्रम है। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आपके सिख धर्म में क्या होंगे, तत् खालसा की स्थापना होगी और उसमें कुछ सुधार कार्य किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिख धर्म की स्थापना को कितने घटनाक्रम में बांटा जाता है, 5 घटनाक्रम में बांटा जाता है। ठीक है, जो आज आपने पढ़ी हैं उन्हीं घटनाक्रमों के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कल हम जो है वो सिख धर्म के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे। और एक बात आज जो मैंने बताई थी कि ये जो सिख संप्रदाय है वो ये मानते हैं कि सभी 10 गुरुओं में एक ही आत्मा का क्या था, वास। 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद अनंत गुरु की आत्मा ने स्वयं को सिख के पवित्र ग्रंथ किस में स्थानांतरित कर लिया था, गुरु ग्रंथ साहिब में स्थानांतरित किया था। इसके बाद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु क्या किया जाता है, माना किया जाता है। ठीक है, जो आपके सिमरन, सिमरन यानी क्या बोला था, सतनाम का जाप करना। तो इनमें एक प्रथा है किसकी, सिमरन की। तो सिमरन का मतलब होता है सुमिरन, जिसमें ईश्वर, एक ही ईश्वर में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और सतनाम का क्या करते हैं, जाप। इनका मानना है कि व्यक्ति को अपने प्रत्येक काम को करने से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए। ठीक है, सिख शब्द का अर्थ आज क्लास में पहले ही बता दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, शिष्य। और आप ध्यान रखेंगे कि शिष्य भगवान के वे शिष्य हैं जो 10 गुरुओं का और उनकी शिक्षाओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करते हैं। कल जो है वो आंग्ल सिख पंजाब युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।